नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कक्षा 12 के जो बच्चे हैं CBSE बोर्ड के उन्हें किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस में अपने प्रोजेक्ट वर्क को कवर करना है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो CBSE का पाठ्यक्रम है उसमें पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत 80 मार्क्स की थ्योरी आती है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो इस प्रोजेक्ट वर्क को किस तरीके से बेहतर तरीके से प्रिपेयर किया जाए, इसके लिए प्रोजेक्ट की क्या रूपरेखा होगी, प्रोजेक्ट की आउटलाइंस किस तरीके से हम तैयार करेंगे, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आप सभी को देंगे। तो अंत तक बने रहें हमारे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए बात करें अगर हम इस प्रोजेक्ट वर्क की आउटलाइन के बारे में, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक्स मिलेगा, सबसे पहले आपके लिए क्या करना है, आपको एक कवर पेज तैयार करना है। ठीक है, आपको जो टॉपिक मिलेगा उस टॉपिक पर आपको अपना कवर पेज एक प्रॉपर वे में तैयार करना है, जिसमें आपका टॉपिक होना चाहिए। जो टॉपिक है उसका नाम होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आपके स्कूल का नाम होना चाहिए, विद्यालय का नाम इसमें होना चाहिए। विद्यालय के नाम के साथ साथ आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, यानी कि रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जो है सब्जेक्ट टॉपिक जो है उसको लिखेंगे, सब्जेक्ट टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट वर्क इसको लिखेंगे यहाँ पे। ये ध्यान रखेंगे आप, यानी कि इस टॉपिक का नाम लिखेंगे सबसे पहले कवर पेज पे, फिर स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, सब्जेक्ट टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट वर्क लिखेंगे। और या आप चाहें तो कवर पेज पे सबमिटेड बाय या फिर सबमिटेड टू भी लिख सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे इस बात का। लेकिन यहाँ पे कवर पेज पे जो आपका कवर पेज होगा टॉपिक्स का, वो टॉपिक्स इस पे बहुत ही क्लियर होना चाहिए। साथ ही कवर पेज जो होगा वो आपका डिसेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि आपको एक कवर पेज बढ़िया बनाना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत अधिक डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसमें फ्लावर्स बना देते हैं, फूल पत्तियां बनाने की कोशिश करते हैं, ओवर डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो कवर पेज को आपको बहुत डिसेंट रखना है, बहुत शालीन बनाना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा सर्टिफिकेट पेज यहाँ पे। और इस सर्टिफिकेट पेज पे इसका मतलब क्या है कि प्रमाण पत्र पेज आएगा। और इस प्रमाण पत्र में आपको बताना है कि प्रमाणित किया जाता है कि कक्षा 12 के इस बच्चे ने ये जो प्रोजेक्ट वर्क है पॉलिटिकल साइंस का, ये तैयार किया है। और ये जो है बहुत अधिक किस तरीके से आपने इसको प्रिपेयर किया है, उसमें अपनी जो कौन सी अप्रोच उसमें आपने इस्तेमाल किए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कोई नवाचारी आपने उसमें पहल करके उसको अपना उस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। तो इस तरीके से आप उस पेज में मेंशन करेंगे और ये भी बताएंगे कि यहाँ पे आपने क्या किया है कि ये जो CBSE का जो पाठ्यक्रम है, CBSE का जो करिकुलम है पाठ्यक्रम, उसके अनुरूप इसको तैयार किया गया है। ये भी आपको इसमें बताना है इस सर्टिफिकेट पेज में। इसके साथ साथ जो एक्नॉलेजमेंट है, इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा इसमें वो आएगा एक्नॉलेजमेंट पेज आएगा, यानी कि आभार ज्ञापन। इसमें आप ये बताएंगे कि आपने जो प्रोजेक्ट वर्क है वो किसके निर्देशन में, अपने जो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट टीचर्स हैं या फिर किसी और विषय के हैं तो उनके निर्देशन में किया, किस किस ने आपको इसमें हेल्प की, इस प्रोजेक्ट वर्क को तैयार करने में आपके पेरेंट्स ने करी, आपके सिस्टर ब्रदर ने करी, या आपके जो फेलो हैं, कंपेनियंस हैं, उन्होंने करी। तो इसके बारे में अपने एक्नॉलेजमेंट यानी कि इस पेज पे आपको बताना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो सर्टिफिकेट पेज है यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इस सर्टिफिकेट पेज में आपका जो सर्टिफिकेट पेज होगा इसमें आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके सिग्नेचर होंगे, आपके प्रिंसिपल्स के सिग्नेचर होंगे, और इसके साथ साथ यानी कि ये सील होगा। इसके साथ साथ आपके जो बाहर से आने वाले एग्जामिनर्स हैं यानी कि एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, तो उनके भी सिग्नेचर इस पेज पे होंगे। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। एक्नॉलेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 4th नंबर पे आपको इंडेक्स बनाना है, अपनी सूची तैयार करनी है कि आपके जो टॉपिक्स
दिया गया है उस टॉपिक्स के अंतर्गत, और कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे, क्योंकि आप इसमें ये भी बताएंगे ना कि जो टॉपिक्स है उसके साथ सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये आप इसमें मेंशन करेंगे, पूरा विस्तृत रूप में इस सूची को बनाएंगे। इसके बाद जो अगला पेज होगा उस पेज में आपने इंट्रोडक्शन देना है, जो आपको टॉपिक्स मिला है। मान लीजिए जैसे भारत की विदेश नीति मिल गया, तो भारत की विदेश नीति का परिचय आप देंगे, और उसके बाद जो अगला आएगा नंबर वो आएगा सब टॉपिक्स का, जिसमें होंगे उप विषय। तो इसमें भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों के बारे में आप बता सकते हैं, जिसमें गुटनिरपेक्षता के बारे में, आप पंचशील सिद्धांत के बारे में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि जो सब टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। जो सब टॉपिक्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स होंगे। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स मतलब, इंडेक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपने बताया है, यानी कि सब टॉपिक्स जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स होंगे, यानी कि आपने जो इंडेक्स में सब टॉपिक्स मेंशन किए उसी के बारे में आप यहाँ सब टॉपिक्स को विस्तार से बता रहे हैं। आफ्टर दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है बिब्लियोग्राफी। जो बिब्लियोग्राफी होती है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। बिब्लियोग्राफी में आप, ये क्या है, ग्रंथ सूची है, यानी कि रेफरेंसेस हैं। जब आप कोई प्रोजेक्ट वर्क प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट वर्क को तैयार करने में आपको बहुत सारे सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार आपको कंटेंट अपनी एनसीईआरटी की बुक की हेल्प से करना पड़ता है, कई बार आपको अपनी एनसीईआरटी से बाहर किसी दूसरी बुक की हेल्प से उस टॉपिक को कवर करना पड़ता है, गूगल की हेल्प से आपको करना पड़ता है, या हो सकता है यूट्यूब के माध्यम से भी हेल्प से कर सकते हैं। तो ये विस्तार से आपने कहाँ से, किस बुक से, किस किस जो चैनल्स हैं वहाँ से इस टॉपिक्स के जो कंटेंट हैं उनको लिया है, इसके बारे में विस्तार से आप बिब्लियोग्राफी में बताएंगे। तो ये था प्रोजेक्ट को तैयार करने की आउटलाइन, यानी कि प्रोजेक्ट की रूपरेखा है इस तरीके से। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका कवर पेज, और कवर पेज के बाद आपको सर्टिफिकेट पेज बनाना है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट पेज यानी कि आभार ज्ञापन पेज, उसके बाद इंडेक्स तैयार करना है, सूची, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद सब टॉपिक्स एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये प्रोजेक्ट की आउटलाइंस है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि आखिर जो प्रोजेक्ट आप लेंगे, जो टॉपिक आप लेंगे, वो टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके रुचि के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपने उसके जो कंटेंट्स हैं उनको मैप्स के थ्रू, उसको टेबल्स के थ्रू, उनको पिक्चर्स के थ्रू ज़रूर दिखाना है। अब इसके लिए क्या है कि आप जब पिक्चर्स बनाएंगे तो एक साइड में आप क्या करेंगे, अपने कंटेंट को लिखेंगे, और एक साइड में आपने अपनी पिक्चर्स को शो करना है, और पिक्चर्स के नीचे आपने डिस्क्रिप्शन ज़रूर देना है, उनके बारे में बताना है कि ये किस विषय में ये पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स है वो क्या बता रही है, उसका क्या मकसद है वहाँ पे उस पिक्चर्स को ड्रॉ करने का या वहाँ पे आपका पेस्ट करने का। ये बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ये चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आपका जो टॉपिक्स होना चाहिए वो बहुत बड़ा टॉपिक ना हो, बल्कि ना हो, और जिससे आपको उसको कंक्लूड करने में या फिर उसके फैक्ट्स को जुटाने में जो है डिफ़िकल्टीज़ आएँ। और ऐसा होता है कि जब एग्ज़ामिनर्स आपके पास आते हैं, जब उस प्रोजेक्ट वर्क को देखते हैं, तो वो क्या होता है कि आपके उनके पास 5 मिनट का टाइम है, ये मान लीजिए, तो 5 मिनट में आपका एट ए ग्लांस पूरा उनकी थीम बन जानी चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये इस तरीके से इस बच्चे ने काम किया है। और जब बल्कि होगा तो उसमें बच्चे को भी दिक्कत होती है कि वो उसको पूरा बेहतर तरीके से उसके फैक्ट्स को कवर करने में, या फिर उसके लिए रिसोर्स जुटाने में, या वो कंटेंट को ढूंढने में बहुत समस्याएं आती। तो इसलिए इसको भी आपने ध्यान रखना है कि आपका जो टॉपिक हो छोटा हो और रिप्रेजेंटेबल हो, यानी कि आप उसको बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सकें, उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकें, ये ध्यान आपने रखना है। और इसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो पिक्चर्स हैं उसको ज़रूर आपने मेंशन करना है, उसको ओवर डेकोरेट नहीं करना है, आपने फुल पत्तियां नहीं बनानी है, डिसेंट रखना है उसको। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ओवर आप डेकोरेट करेंगे तो भी आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। सिंपल सोवर होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ऐसा टॉपिक आपने चूज़ करना है, एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा, कि जिसका कंटेंट आपके लिए अवेलेबल, आसानी से उसका कंटेंट आपको मिल जाए, तो ऐसा टॉपिक आपको लेना है।
तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आप कौन कौन से प्रोजेक्ट के टॉपिक्स को ले सकते हैं, और जो मतलब ये अभी आने वाले जो अब एग्ज़ाम्स हैं उससे पहले इस प्रोजेक्ट वर्क को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि किस तरीके से हम पॉलिटिकल साइंस के कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए विषय चूज़ कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो विषय हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहें तब तक हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इसको ज़रूर विद्यार्थियों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।